नमस्कार दर्शकों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से आपके लिए सीनियर टीचर यानी शिक्षक की भर्ती आई है और इसमें जो टोटल आपकी वैकेंसीज हैं वो है 2129 यानी 2129 और 8 सब्जेक्ट्स के लिए आपकी वैकेंसी है। कौन कौन से सब्जेक्ट में है वो हम इसमें चेक करेंगे वीडियो में। आपको भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो भी देखेंगे और अपीयरिंग वाले इसमें भर सकते हैं या नहीं, और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब कुछ हम कंप्लीटली इस वीडियो में देखने वाले हैं डिटेल से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर ताकि आपकी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई हैं। हिंदी में जो आपकी वैकेंसी है वो है टोटल 288, अंग्रेजी में है 327, मैथ में है 694, साइंस में है 350, सोशल साइंस में है 88, संस्कृत में है आपकी 309, पंजाबी में है 64, उर्दू में है आपकी टोटल 9। ठीक है, अब इन वैकेंसीज को आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र में बांट दी है और अनुसूचित क्षेत्र में बांट दी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित क्षेत्र के कैंडिडेट भी भर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे और सीधा जानेंगे हम इसकी एलिजिबिलिटी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। अब जो कैंडिडेट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी के सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं उनके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया हुआ हो, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें, और इनमें से जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपका रहा हो, साथ में डिग्री या डिप्लोमा आपने ली हो इन एजुकेशन यानी बीएड आपने किया हुआ हो, और जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट द्वारा। साइंस के सब्जेक्ट की बात करें तो ग्रेजुएट आप हो और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास किया हो, या तो ग्रेजुएट हो या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास किया हुआ हो, और कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए जो इन्होंने नीचे लिस्ट दी गई है उनमें से। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट है आपके जो कि 2 कंपलसरी होने चाहिए एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास एज ऑप्शनल होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में, साथ में आपने क्या किया हुआ हो, बीएड आपने की हुई हो जो कि रिकॉग्नाइज हो बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट। फिर सोशल साइंस की बात करें तो ग्रेजुएट हो आप या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने पास किया हुआ है, और कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए जो कि इन्होंने नीचे दिए हैं एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक, तो हिस्ट्री हो या तो आपका या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी, और साथ में बीएड आपसे मांगी है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपके पास होने चाहिए, कोई एक नहीं, कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए एज ऑप्शनल, और साथ में आपने बीएड की हुई हो। तो ये हो गई आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थानी कल्चर का आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी है और ये असेंशियल आपकी एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें अपीयरिंग वाले भर सकते हैं या नहीं। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है। जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन में सम्मिलित हो चुके हैं यानी उन्होंने दे दिया है या सम्मिलित होने वाले हैं यानी उनके एग्जाम अभी नज़दीक है होने वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। तो उनको जो ये रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उससे पहले आपको जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने का प्रूफ आपको देना होगा। ठीक है, ये हो गई आपकी चीज़ें। अब ग्रेड पे की बात करें तो 4200 का इसमें ग्रेड पे है आपका, अच्छी खासी सैलरी है। नेक्स्ट चलें अब आगे, तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो एज रिलैक्सेशन किसको कितना दिया गया है वो देखेंगे, उससे पहले जानते हैं कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। 18 साल से 40 साल की उम्र वाले लोग इसमें भर सकते हैं, एज ग्रुप 18 से 40 साल के बीच का होना चाहिए। फिर अब जानते हैं कि जो ये आपका क्या है रिजर्वेशन या आपकी एज रिलैक्सेशन है वो कैसे कैसे क्या है। तो मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान स्टेट, उन्हें 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छा, एज रिलैक्सेशन उन्हीं को मिलेगा जो राजस्थान के निवासी हैं। दूसरे राज्य के कैंडिडेट को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, उन्हें एज जनरल कैंडिडेट ही काउंट किया जाएगा, और इसमें दूसरे स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट एज ए जनरल कैंडिडेट उन्हें कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। फिर जो वुमेन है राजस्थान की SC, ST, OBC और मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर क्लास, तो उन्हें 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, वुमेन को जो है 5 साल का मिलेगा जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है, और जो भी विडो है, ठीक है, या तलाक ले चुकी हैं, मतलब अपने पति से जो है अलग हो चुके हैं, विच्छिन्न विवाह, उन्हें अधिकतम आयु सीमा उनके लिए नहीं रखी गई है, सबसे अच्छी बात है। द अपर एज लिमिट मेंशन एवर शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ an ex-prisoner who had served under the government on a substantive basis on any post before his or her conviction and was eligible for appointment under these rule। तो इसको स्किप करते हुए हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसको जो है प्रायोरिटी देंगे। चलते हैं आगे और जानते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है। अभ्यर्थियों को जो चयन प्रक्रिया है
उसमें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, वो मतलब प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्र उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन है आपका, सिंपली बात ये है आपकी, और जो भी डेट होगी और प्लेस होगा एग्जाम का वो आपको बता दिया जाएगा। राजस्थानी प्लेस होने वाला है, बाकी डेट आपको जो है बता दी जाएगी। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की बात करें तो उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम के उल्लेखनीय परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे क्वेश्चन। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर आपका उपलब्ध है। आवेदन अवधि की बात करें तो आपको ये 24 जनवरी तक 2025 की अप्लाई करना है, रात के 12 बजे से पहले। तो ये आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ध्यान रखिएगा ये लास्ट डेट है, और इस लास्ट डेट से पहले पहले आप जो है अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है इसमें, आपको पता ही है, OTR, ठीक है। तो उसमें आप अप्लाई करिए। अगर कोई अप्लाई करने में कोई परेशानी होती है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फीस की भी बात कर लेते हैं हम थोड़ा। तो जो भी कैंडिडेट सामान्य, अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर है, मतलब जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं और नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो उनको जो है 600 रुपये की फ़ीस देनी है। और जो भी SC ST OBC हैं, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर है, उनको 400 रुपये देने हैं। और आर्थिक रूप से कमजोर और शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थियों को 400 रुपये देना है, और जो PWD कैंडिडेट है उनको भी 400 रुपये देना है, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अब ये आपका हो गया स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर। तो इसमें जो है एग्जामिनेशन शैल कैरी 500 मार्क्स, तो 500 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। और देयर विल बी 2 पेपर, 2 पेपर इसमें होंगे। पेपर 1 200 मार्क्स का होगा, पेपर 2 जो है 300 मार्क्स का होगा। पेपर 1 की बात करें, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, तो 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, तो 100 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, जो कि MCQ बेस्ड होंगे। पेपर शैल इंक्लूडिंग फॉलोइंग सब्जेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और जनरल नॉलेज के। करंट अफेयर पूछी जाएगी राजस्थान की, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी वर्ल्ड एंड इंडिया की, एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पूछी जाएगी आपसे, और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। और फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, 1/3 की आपकी जो है इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। एक्सप्लेनेशन, रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर ऑफ मल्टीपल आंसर्स। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें 40% है, प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी रिलैक्स बाय 5%, 5% का रिलैक्सेशन है फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST, ठीक है। SC ST के कैंडिडेट के लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 35, और जनरल कैंडिडेट के लिए 40% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। पेपर 2 पर आते हैं। पेपर 2 में जो है 300 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा, और क्वेश्चन विल कैरी 150 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, 150 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी इसमें, और 1/3 की ही आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें भी आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 40 है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% है, SC ST के लिए। फिर पेपर के सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, तो 10th और 12th के बेस के आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। जैसे अगर आप सोशल साइंस में सोशियोलॉजी आपने पढ़ी है और उसके साथ कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर के, ठीक है। अगर आप मान लीजिए साइंस से बनना चाहते हैं, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उससे आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचिंग मेथड आपसे पूछी जाएगी और रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपके क्या पेपर 2 के सिलेबस। और बात करें आगे तो ईच क्वेश्चन हैज़ 5 ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये ध्यान रखिएगा। हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5। यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्कल, एक सर्कल आपको डार्कन, आपको पता ही है, इंडिकेटिंग द करेक्ट आंसर ऑन द आंसर शीट यूजिंग ब्लू बॉल पॉइंट पेन। तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है एग्जाम में। इट इज मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन का आपको एक ऑप्शन टिक करना जरूरी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आपको जो है आंसर करना जरूरी है, कोई भी आंसर आप खाली नहीं छोड़ सकते। इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव टू डार्कन द सर्कल 5, तब आपको सर्कल 5 जो है डार्क करना है, ठीक है। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन का जो है ऑप्शन में आपको टिक मारना है जरूर से जरूर। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उस केस में आप 5वां सर्कल जो है डार्क करेंगे। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन, अगर 5 में से कोई भी सर्कल आपने डार्क नहीं किया है तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी अगर आप कोई भी सर्कल डार्क नहीं करते। आगे बात करें, आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कैंडिडेट मस्ट असर्टेन दैट ही शी हैड डार्कन वन ऑफ द सर्कल्स बबल फॉर ईच क्वेश्चन। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको इंश्योर करना है कि आपने हर एक क्वेश्चन के आंसर जो है डार्क किए हैं, ऑप्शन को डार्क किया है। एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 10 मिनट बियॉन्ड शेड्यूल टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर दिस, तो इस चीज़ के लिए आपको आपके एग्जाम के टाइम के अलावा 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ताकि आप चेक कर लें कि आपने हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपने चूज जरूर किया हो। एक कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल इज मोर देन 10% शैल बी डिस्क्वालीफाइड, तो आपको उस केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप जो है 10% से ज़्यादा क्वेश्चन बिना कोई भी ऑप्शन को सर्कल किए बिना छोड़ देते हैं, मतलब 10% से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर को डार्क किए बिना छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन एम्प्टी नहीं छोड़ना, अगर आपको नहीं आता तो आपको 5 ऑप्शन डार्क करना है, ठीक है, समझ गया।
ये हो गई आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करें तो इसमें कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर, हमने सब कुछ इसमें डिटेल से जान लिया है। एज लिमिट जान लिया, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान ली, सब कुछ जान चुके हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स की अपडेट के लिए और वैकेंसी, स्क्रीन टाइम, नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।